और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको रतलाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। भव्य तरीके से स्वागत के यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े नेता, दिग्गज नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि सोयाबीन भावांतर योजना के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बड़ी सौगातों की भी उम्मीद है कि जब भी, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री किसी जगह क्षेत्र में पहुंचता है, दौरे के लिए पहुंचता है, तो लोगों को उम्मीदें काफ़ी रहती है कि कोई घोषणा हो सकती है बड़ी, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो सके, वहां के लोगों को सौगात मिल सके। ऐसे में यहां पर रतलाम वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिसकी तस्वीरें हम कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है और तमाम जो बड़े नेता हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तोमर जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का तालियां लगातार बजती रहे और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत कर रहे हैं। स्वागत उद्बोधन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। हल भेंट किया जा रहा है हमारे किसान भाइयों के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां हमारी लगातार होना चाहिए। आपकी तालियां निश्चित ही आज के कार्यक्रम को और अधिक ऊर्जावान बना रही हैं। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं। माननीय राजेंद्र पांडे जी, माननीय विधायक जावरा, कृपया पधारें और आज के अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। हमारे अपने महाकाल की नगरी से सर्वस्व का कल्याण करने वाले मध्य प्रदेश भर में अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से चहुं दिशाओं में निरंतर विकास कार्यों को गतिमान करने वाले मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सभी के मार्गदर्शक और विगत कई वर्षों से जनसेवा के माध्यम से निरंतर प्रदेश से लेकर देश तक नेतृत्व प्रदान करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले, नेतृत्व करने वाले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, प्रारंभ से हमारे नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, हमारे अपने भाई, परिवार का मानने वाले और हमारे अपने संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी, हम सभी के आदरणीय इस क्षेत्र के सम्माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, कृषि मंत्री सम्माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, राज्यसभा सदस्य सम्माननीय बंशीलाल जी गुजर, भारतीय जनता पार्टी संभाग के प्रभारी सम्माननीय सुरेश आर्य जी, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक सम्माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, विधायक भाई माधव मारू जी, विधायक भाई दिलीप सिंह परिहार जी, विधायक भाई चंदर सिंह जी, विधायक और पूर्व मंत्री भाई हरदीप सिंह जी, मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय जन, स्नेही जन और इस सभागृह में उपस्थित समस्त आदरणीय आशीर्वाद दाताओं, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, और बहुत खुशी हो रही है कि जहां आज एक और भावांतर योजना के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश भर के किसानों की जो क्षति की संभावनाएं थी,
फसलें क्षतिग्रस्त हुई थी, उन क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति करने के साथ साथ बीमा राशि दिए जाने की कार्रवाई करने के साथ साथ पीला मोजक भी लग जाए तो उसकी भी क्षतिपूर्ति करने के साथ साथ एक आदर्श मूल्य मंडियों से लेकर मॉडल रेट पर जो रेट आए उसका अंतर भी शासन के द्वारा किसान भाइयों के खाते में सीधे पहुंच जाए। ये भावांतर योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने वाले माननीय मोहन यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सिंगल क्लिक के जरिए आमंत्रित की गई और बताते चले कि अब थोड़ी सी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से संबोधन भी किया जाएगा। के चेहरों पर मुस्कान, घर में खुशहाली और खेतों में नई उम्मीद बो देगा, यही हम सभी की आशा है आज के इस अवसर पर। और अब इसी क्रम में हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही आप सभी के लिए विकास कार्यों की सौगातें प्रदान करने की कृपा करें। 145 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 33 विकास कार्यों की सौगात अब आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी से समर्पित करने का सादर अनुरोध है। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। 18 करोड़ से अधिक की लागत के 12 विकास कार्यों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हुआ और 127 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 21 विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज भूमि पूजन हुआ। एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए देव सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, श्री राजेंद्र पांडे जी, श्री उद्बोधन के लिए आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें इन पंक्तियों के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत रत्न राष्ट्र नायक स्वर्गीय अटल बिहारी जी की पंक्तियों के साथ सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। आज के इस भावांतर भुगतान योजना के अमाउंट डालने के साथ साथ अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के अलावा हमारे जावरा के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के 8 बार के सांसद डॉक्टर लक्ष्मण पांडे जी को समर्पित आज का दिन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके सुपरिचित, हमारे सबके नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर भाई साहब, दिल खोलकर स्वागत करें माननीय खंडेलवाल जी का, माननीय तोमर साहब का। इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सबके सुपरिचित माननीय जोरदार जगदीश देवड़ा जी का अभिनंदन करें। हमारे सबके मंदसौर, मल्हारगढ़, आपका अपना व्यक्तित्व रामपुरा से लेकर के जावरा तक विद्यार्थी परिषद के काल पे ये सारी की सारी इबारतें लिखी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच किसान विभाग को बहुत अच्छे से चलाने वाले कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे मंच पर विराजमान आपके लिए सुधीर जी, गजब आपका अपना गौशाला से लेकर सभी कामों का। और किसान नेता बंसीलाल गुर्जर जी माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन हमारे लिए इस कार्यक्रम के निमित्त जिनने भूमिका रखी। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथी डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र पांडे जी का भी। मंच पर विराजमान एक और विधायक भोले भाले हमारे मथुरालाल डामर जी, जोरदार अभिनंदन। रतलाम जिला चल रहा ओम जी। अब हमारे
पूर्व मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र ओम सकलेचा जी, जोरदार अभिनंदन ओम जी के लिए। माननीय प्रदीप पांडे जी, यहाँ के प्रभारी जिला अध्यक्ष हमारे प्रदीप उपाध्याय जी, विधायक दिलीप परिहार जी, विधायक माधव मारू जी, विधायक हमारे चंदर सिंह जी, विधायक हरदीप दंग जी, मंच के पीछे बैठे सारे जनप्रतिनिधि, जोरदार अभिनंदन। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष सहित लीलाबाई चंद्रवंशी और सभी मित्रों के साथ, प्रदीप जी का बोल दिया, सुरेश आर्य जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे संभाग प्रभारी सुरेश आर्य जी का भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में ये जावरा के लिए परमात्मा ने कुछ विशेष भाग्य थोड़ा बहुत अच्छा बनाया। कितनी नदियों का आशीर्वाद मिलता है। माही, करण, कनेरी और मां छिपरा भी चंबल में अपना नाम उनके जुम्मे कर देती है। ऐसी जावरा का पूरा क्षेत्र का ये अद्भुत इलाका है। 5 नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आगे हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए, कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के न काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है। रतलाम जिला जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। नमकीन, मिठाई, सोना, साड़ी और यहाँ की नेतागिरी भी कम नहीं है और नेता भी कम नहीं है। वाकई गजब नगरी है। क्या एहसास होता हमको अपने इस क्षेत्र के ऊपर, कितना गर्व होता है। और मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा हूं, हमारा तो और भाग्य है। ये इस जिले के साथ उज्जैन संभाग के लिए जनसंघ के जमाने से पहली बार झंडा गाड़ के विधायक कहीं बने तो मंदसौर से हमारे नेता पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और कोई मुख्यमंत्री को हरा दे, ये तो असंभव काम कोई कर सकता है तो जावरा के पुत्र कर सकते हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 4 बार पूछा कि क्या काटजू जी हार गए। बोलने वाले के जीवान सूख गई कि क्या करें, बताएं कैसे। कैलाशनाथ काटजू बड़ा नाम था, लेकिन बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, बुंदेलखंड में खूब चलती है, लेकिन बड़े लड़ैया जावरा वाले जिनकी मार सही ना जाए, ये कहानी भी यही चरितार्थ। क्या आनंद के साथ कैसी घटना घटी। आज तक रोमांच, रहस्य और उत्तेजना से भरपूर समाचारों की दुनिया का ये अखबारी समाचार था, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी सत्ता के सत्ताधीश को पटकनी दी और ऐसे जनसंघ का दीपक जलाया जिनके लिए कांग्रेसी कहा करते कि जिस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, वो कहां गए पता ही नहीं चला उनका। आज कांग्रेसी हमारे लिए कहते थे ये भावांतर योजना फेल हो जाएगी, भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। न तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही
लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा है। 56 लाख एकड़ में। ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल का तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र है हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके फसल उगा करके न केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितनी प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं। ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए।
जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, सारी दूर पानी पानी की व्यवस्था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये लाडली बहनाएं बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहो, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए, बहनें जान की बाजी लगा दे, लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गंदा शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जुबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ, ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा, ताली वाली बजा करके आपके बीच। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको दे करके बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है। लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो, और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों, वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास लिया है। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया है। अब ये समय बदल गया।
कि जिला संभाग अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बांस में सोना चांदी बेचेगा तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा। और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मैं गारंटी ले सकता हूं कोई युवा यहां खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। और केवल खेती नहीं, केवल युवा नहीं, दूध का उत्पादन भी बढ़वा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसको घर में गाय का दूध का उत्पादन करे और अपनी आय बढ़ाए, ऐसे भगवान कृष्ण को भी माने तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से दूध उत्पादन के माध्यम से है। ऐसे में दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और गौशालाओं के लिए भी 20 रुपए प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। लेकिन घर घर भी दूध उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे ही दूध का उत्पादन घर में होता है तो हमारे यहाँ पोषकता अपने आप हो जाती है। जिसके घर में दूध का उत्पादन, वो काय का कुपोषण होता है अपने आप ही। हेमंत जी, होता कि नहीं होता? दूध लो, दही खाओ, घी पियो, अखाड़े में जाके रियाज लगाओ, रोज दौड़ लगाओ, दुश्मन की छाती पे रोज मूंग दलो, सनातनी लोग आगे बढ़ो। एक नहीं कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारे तो संस्कृति ने यही सिखाया है, इसी का तो आनंद है। और अभी तो अफीम की भाजी का समय है। मुझे मालूम है क्या आपकी दुनिया है। मैं जाऊंगा तो वास्तव में अफीम मतलब अफीम के भैया वो मत मान लेना। ये यहाँ एक फसल होती है, चने की भाजी, मेथी की भाजी, ऐसी वो भाजी पत्ते वाली होती है। लेकिन क्या भाजी बनाते और क्या खिलाते खाते हैं। ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड से भी मौका पड़े तो वो आकर चूकते नहीं है आपके यहाँ घर पे। हम भी जाएंगे तो टिफिन में डाल देना, 2 रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी जरूर खाना पड़ेगी। कितना अच्छा ये जावरा और कितना आनंद है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन अब थोड़े युवाओं की बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए। बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करवाना चाहिए क्या? तो मैं करवा देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जावरा नगर में हेरिटेज भवन महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर होने से इनकी मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आपने मांग की। देना चाहिए क्या? जरा बहनों के लिए भी जोरदार बताओ भैया। माता बहनों के लिए स्कूल के लिए मरम्मत के लिए मांग रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और अभी तो मैं आपके बीच फिर आने वाला हूं। 5000 करोड़ का एक 4 लेन जो यहां के लिए एक नए प्रकार से आएगा। उसमें से कई मित्र हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए आने जाने के मार्ग के लिए थोड़ा छोटा कर दो और मुआवजा बढ़ा दो। मैं आश्वस्त करता हूं आपकी मांग भी मानी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। हमारे किसान भाई बहन मांगे और हम नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें भी कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अगली बार फिर आना के नहीं आना, ताली वाली बजा के बताओ। शेष बात अगली बार करेंगे, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज 800 करोड़ की राशि जावरा से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से
1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर दिन बड़े बड़े काम करते हैं। यहीं पर 144 करोड़ से ज्यादा अलग अलग निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन के काम भी हुए। समय के अभाव में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन 33 विकास कार्य आपको मिले तो जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार हम सब मिलकर के इस विकास के कारवां में लगातार साथ रहेंगे और ये हमारा विकास का कारवां चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नेतृत्व से विरासत की ओर, विकास की ओर मध्य प्रदेश को ले जाने हेतु। और अब हम सादर अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मालवा के गांधी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी पांडे के विचारों, कार्यों और सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवन को युवा पीढ़ी के समक्ष रखने हेतु एक पुस्तक तैयार की गई है, एक जीवनी उनके ऊपर आधारित तैयार की गई है। उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और हमारे सम्मानित मंच के द्वारा स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण पांडे जी की जीवनी पर आधारित उस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण पल के आप सभी साक्षी बन रखे हैं। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और अब रतलाम जिले की ओर से एक स्मृति चिन्ह, विशेष स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने हेतु हम सादर अनुरोध कर रखे हैं माननीय विधायक महोदय से। आज के कार्यक्रम की स्मृति को विपुल कोष में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सहेजने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा भी ये दायित्व है कि जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, धन्यवाद की ये तालियां, कृतज्ञता की ये तालियां हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आज इतने सारे विकास कार्यों की सौगात है आप सभी को। तो जावरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे।